ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, आशा करता हूं कि जो 12 लग्नों की जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। मेष से मीन लग्न तक हम चर्चा कर रहे हैं, और मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन 8 लग्नों की हम चर्चा कर चुके हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड दीज 8 ascendants. Now today we are going to discuss Sagittarius ascendant. धेनु लग्न की हम चर्चा करेंगे। मित्रों, धेनु लग्न का स्वामी होता है बृहस्पति। आप देखेंगे धेनु लग्न, धेनु राशि 9 नंबर की राशि होती है, इसलिए आपका लग्न 9 नंबर का धेनु लग्न हो गया। धेनु, सैजिटेरियस। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, धेनु लग्न है 10 नंबर की मकर राशि धन भाव में आ गई, 11 नंबर की कुंभ राशि तीसरे भाव में पराक्रम भाव में आ गई, 12 नंबर की मीन राशि चौथे भाव में आ गई, 1 नंबर की मेष राशि संतान भाव में आ गई, 2 नंबर की वृष राशि रोग भाव में छठे भाव में आ गई, 3 नंबर की मिथुन राशि विवाह भाव में आ गई, 4 नंबर की कर्क राशि अष्टम भाव में आयु भाव में आ गई, 5 नंबर की सिंह राशि भाग्य भाव में आ गई, 6 नंबर की कन्या राशि दशम भाव में कर्म भाव में आ गई, 7 नंबर की तुला राशि लाभ भाव में आ गई, 8 नंबर की वृश्चिक राशि व्यय भाव में 12वें भाव में आ गई, 12वें भाव में आ गई वृश्चिक राशि। तो इस प्रकार मित्रों, ये धेनु लग्न वालों की कुंडली बन गई। जिनका भी कुंडली में धेनु लग्न है, सैजिटेरियस एसेंडेंट है, वो अपनी कुंडली उठाकर देख सकते हैं। ये आज की जानकारियां उन्हीं के लिए हैं। मित्रों, किसी भी कुंडली में कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह किस हाउस में है, किस घर में है, किस राशि में है, यह आपके जन्म समय पर निर्भर करता है। अब धेनु लग्न में लग्न का स्वामी है बृहस्पति, तो हम ये मिटा देते हैं। गुरु लग्न स्वामी धेनु लग्न में। बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है, ज्ञान का, बुद्धि का ग्रह है, और बृहस्पति की धेनु राशि अग्नि तत्व राशि है। तो धेनु लग्न में जन्म लेने वाले ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, शुद्ध होते हैं, मन के पवित्र होते हैं, और यदि बृहस्पति की अवस्था अच्छी है कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनका शारीरिक व्यक्तित्व, फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी सी हैवी हो सकती है, बल्कि हो सकती है, थोड़े से मोटे रह सकते हैं धेनु लग्न वाले, और इनकी कद काठी बहुत अच्छी लंबी होती है। धेनु लग्न अग्नि तत्व को बताता है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो धेनु लग्न वाले क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और यदि बृहस्पति कुंडली में मंगल और सूर्य की दृष्टि भी केंद्र पर है, लग्न पर है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अभिमानी हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क कर सकते हैं। बृहस्पति धन भाव में, इन चारों केंद्रों में और त्रिकोण में बहुत ही शुभ फल प्राप्त करता है। परंतु यही बृहस्पति अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में आ गया तो स्वास्थ्य को खराब करता है, लीवर संबंधित बीमारियां देता है, और व्यक्ति को धन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। धेनु लग्न में धन भाव का स्वामी शनि है, शनिदेव है, इसलिए 32वें वर्ष के बाद व्यक्ति की धन की स्थिति अच्छी होती है। शनिदेव शनै शनै धीरे धीरे व्यक्ति को प्रगति करवाते हैं, और धन स्थान के स्वामी होकर शनिदेव यदि केंद्र में या त्रिकोण में है तो बहुत ही शुभ फलदायी है। और यहां पर पंचम भाव में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे में शनि के उपाय करना आवश्यक है। पंचम भाव में शनिदेव का फल कुछ कम हो जाता है, शुभ फल, और विद्या प्राप्ति में बहुत रुकावटें आती हैं। शनिदेव
धन भाव के स्वामी हैं, इसीलिए यदि वो छठे, 8वें या 12वें में चले गए तो धन संबंधी स्थिति खराब रहती है। धनु लग्न में पराक्रम भाव के तीसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। धन भाव के दूसरे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव यदि भाग्य स्थान में है तो बहुत शुभ फल देंगे। उनकी पूरी दृष्टि अपने तीसरे घर पर पड़ेगी। वो जीवन में बहुत ही व्यक्ति को प्रगति देंगे। केंद्र में है तो भी ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति जीवन में मान सम्मान धन अर्जित करता है। धनु लग्न में शनि देव का फल शुभ होता है। धनु लग्न में चौथे भाव का स्वामी होते हैं बृहस्पति। व्यक्ति को सुख संपत्ति, अचल संपदा प्राप्त होती है। माता का सुख प्राप्त होता है धनु लग्न में। धनु लग्न में माता से व्यक्ति को विशेष प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनु लग्न वाले बड़ी संपत्ति अर्जित करते हैं। उनके रहने का घर हमेशा बड़ा और विशाल होगा। आप देखना मित्रों, धनु लग्न में बृहस्पति यदि दशम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग लाइन से संबंधित जॉब कर सकता है, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है और विद्या से संबंधित उसका प्रोफेशन हो सकता है। अब चौथे भाव में यदि बृहस्पति है तो वो माता के लिए कष्टकारी है, परंतु धन प्राप्ति के लिए और मित्रों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्तियों को मित्रों से बहुत लाभ प्राप्त होता है। धनु लग्न में पंचम भाव का स्वामी मंगल है, शुभ फलदायी है। संतान प्राप्ति में सहयोग करते हैं, पुत्र प्राप्ति में सहयोग करते हैं और मंगल देव यदि केंद्र में है या त्रिकोण में है तो बहुत ही अचल संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। मित्रों, छोटे भाइयों का सुख प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही धन संपदा अर्जित करता है जिनका धनु लग्न में मंगल त्रिकोण में या केंद्र में है। धनु लग्न में छठे भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। बीमारी के कारक हैं। शुक्र का फल अशुभ होता है धनु लग्न में। जिनका भी धनु लग्न है उनको शुक्र का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। शुक्र यदि केंद्र में है, सप्तम भाव में विवाह स्थान में है तो विवाह में विलंब होता है और तलाक के योग भी बनते हैं। शुक्र डायबिटीज देता है, वाणी से संबंधित रोग देता है, मुख से संबंधित रोग देता है और किडनी से संबंधित रोग भी शुक्र के ही होते हैं। धनु लग्न में सप्तम भाव विवाह भाव का स्वामी बुध है। बुध यदि केंद्र में है और विशेषकर दशम भाव में है तो बहुत ही शुभ फल देगा। त्रिकोण में है तो भी शुभ फल देगा और विवाह बड़े उच्च कुल में करवाएगा। मित्रों, एक बात स्मरण रखना, धनु लग्न में बुध बाधा कारक ग्रह है। धनु लग्न में बुध बाधा कारक ग्रह है, इसीलिए त्रिकोण में होना बुध का ज्यादा शुभ है। त्रिकोण में बुध केवल शुभ और शुभ फल प्रदान करेगा। केंद्र में अगर विवाह स्थान में है तो बहुत ही अशुभ फल होगा बुध का। ये मित्रों आप ध्यान रखिए, बाधा कारक ग्रह केंद्र में नहीं होना चाहिए। दशम भाव में थोड़ा शुभ फल प्रदान कर सकता है बुध, परंतु और 3 केंद्रों में यदि बुध है धनु लगन में तो बहुत ही अशुभ फल होगा। मित्रों ये स्मरण रखिए। धनु लगन में अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा है। एक्सीडेंट करवा सकते हैं, दुर्घटना योग बनता है, माता को कष्ट हो सकता है। और चंद्रमा यदि 12वें और छठे भाव में है तो विपरीत राजयोग बनता है। व्यक्ति को अकस्मात बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, अकस्मात ही धन की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा यदि 8वें भाव में ही है तो दीर्घायु होगा व्यक्ति और माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनु लग्न में भाग्य स्थान के 9वें भाव के स्वामी है सूर्यदेव, बहुत ही शुभ है। पिता से बहुत लाभ प्राप्त होता है, पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति पिता से पैतृक संपत्ति प्राप्त करते हैं। पिता सरकारी नौकरी में रह सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के। और सूर्य यदि केंद्र में है तो बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं और व्यक्ति के पब्लिक कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, पब्लिक रिलेशन से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करता है। धनु लग्न में दशम भाव के स्वामी है बुध। बुध जैसा कि मैंने बताया विवाह स्थान के स्वामी भी हैं, बाधा कारक हैं, तो त्रिकोण में तो बहुत शुभ फल देंगे परंतु केंद्र में अशुभ हो जाते हैं।
ऐसे में बुध के उपाय करना नितांत आवश्यक है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। धनु लग्न में 11वें भाव के स्वामी है शुक्रदेव। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है, अशुभ फल देते हैं, परंतु धन लाभ करवाते हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी रहती हैं। शुक्रदेव का केंद्र में या त्रिकोण में होना धन प्राप्ति तो करवाएगा, परंतु स्वास्थ्य को खराब रखेगा। धनु लगन में 12वें भाव के स्वामी है मंगल देव। धनु लगन में मंगल देव का शुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि कारण क्या है कि मंगल देव त्रिकोण के भी स्वामी है। तो मंगल देव का धनु लगन में शुभ फल प्राप्त होता है, संपत्ति लाभ होता है, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से ऐसा व्यक्ति धन प्राप्त करता है, एक से ज्यादा मकान बदलता है, नई नई संपत्तियां अर्जित करता है, भाइयों का लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार धनु लगन में सब ग्रह अपना अपना फल प्रदान करते हैं। राहु और केतु यदि केंद्र में या त्रिकोण में है तो बहुत शुभ फल देंगे। मित्रों, अब धनु लग्न वाले कौन कौन से उपाय करें जिससे उनके भाग्य की वृद्धि हो, वो मैं आपको बताता हूं। धनु लग्न में व्यक्ति अपनी तर्जनी उंगली में शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार को एक पुखराज धारण करे, गोल्डन टोपैज, तो व्यक्ति को बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा, दीर्घायु होगा, धन प्राप्ति होगी, व्यक्ति की स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, माता का सुख प्राप्त होगा, उच्च विद्या प्राप्त करेगा। एक पुखराज धारण करे 6.25 रत्ती का स्वर्ण में। धनु लग्न में व्यक्ति एक माणिक धारण करे मध्यमा उंगली में और अनामिका उंगली में माणिक स्वर्ण में, शुक्ल पक्ष में रविवार को 6.25 रत्ती का, तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। धनु लग्न में व्यक्ति बुधवार को गणेश जी की उपासना करे, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए, घास की माला, दुर्वा की माला गणेश जी को चढ़ाए। ओम गंग गणपत्ते नमः, ओम महागणाधिपत्ते नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम एकदंताय नमः। किसी भी गणेश मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करे तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा, पत्नी अच्छी प्राप्त होगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। धनु लग्न में व्यक्ति सोमवार को सफेद वस्तुएं मंदिर में दान करे, चावल, दूध, दही, चीनी, सफेद वस्त्र, बर्फी, यह मंदिर में चढ़ाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और व्यक्ति दीर्घायु रहेगा। मित्रों, धनु लग्न में यदि व्यक्ति शुक्रवार को पार्वती माता के आगे सफेद वस्तुएं रखता है, शिव परिवार में पार्वती माता के आगे सफेद वस्तु रखता है, तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा और शुक्र के फल शुभ हो जाएंगे कुंडली में। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको धनु लग्न की जानकारी दी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई, उपयोगी है आपके लिए, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष की और भी अधिक जानकारियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। यदि आपको मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है, ज्योतिष परामर्श प्राप्त करना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आपको मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न लग्न की जानकारी दूंगा, जो कि शनि देव का लग्न है। तब तक के लिए आपका समय मंगलमय हो मित्रों। धन्यवाद।